आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का बिरयानी और वो भी सिर्फ 30 मिनट में। रेसिपी को आपने आखिर तक देखना है तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं मारिया फूड स्पाइसेस। यहाँ हमारे पास है बड़ी सी परात। इसमें हम ऐड कर देंगे तकरीबन आधा किलो दही। दही को मैंने ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंडर कर लिया है। 3 चम्मच हम इसमें डाल देंगे अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। रेसिपी को आपने आखिर तक देखना है, हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा। अदरक हरी मिर्ची को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन डालने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन तंदूरी मसाला। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। अब हम चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 10 मिनट मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए जी, चिकन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ चूल्हे पर हमने चढ़ा दी है कढ़ाई। सबसे पहले इसमें डाल देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। इसको मैरिनेट करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप रख देंगे तो मोस्ट वेलकम, और अगर नहीं रखेंगे तो नो टेंशन। चिकन डालने के बाद आपने फ्लेम को फ़ौरन हाई कर लेना है और हाई फ्लेम पर ही आप चिकन को पकाएंगे। तो तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम बिल्कुल हाई है, आप देख भी रहे होंगे। ऑयल ऊपर आ चुका है, चिकन तकरीबन हाफ कुक हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ब्लेंडर हुए हुए टमाटर। इस रेसिपी में हम प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। टमाटर डालने के बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है और हाई फ्लेम पर ही आप ये चिकन को अच्छे से पकाएंगे। नमक अभी हमने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि दही का इस्तेमाल हुआ है और दही में चिकन बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाएगा, इसलिए आपने नमक बिल्कुल एंड पर ही यूज़ करना है। अब हमने इसमें ऐड कर देना है आधा चम्मच नमक। नमक का इस्तेमाल आप कम ही करेंगे क्योंकि जो हमने इसमें पैकेट यूज़ किया है उसमें भी काफ़ी सारा नमक पाया जाता है। चिकन को आपने हिला लेना है और हाई फ्लेम पर रख देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ चूल्हे पर चढ़ा दी है कढ़ाई, पानी इसमें गर्म हो चुका है। नमक हम इसमें ऐड कर चुके हैं और अब हमने इसमें ऐड कर दिए हैं चावल। चावल को हमने हाई फ्लेम पर अच्छे से पका लेना है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम तह वाली बिरयानी के लिए चावल पकाते हैं। यानी कि एक कनी आपने इसकी कच्ची रखनी है, ठीक है जी। तो यहाँ जो कढ़ाई है अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल रेडी है। ऑयल ऊपर आ चुका है। मज़ीद हमने इसको और पका लेना है ताकि अच्छे से ऑयल मज़ीद ऊपर आ जाए। चिकन का लुक देखिए जी, कितना शानदार इसमें कलर आया है और काफ़ी रसली मिसली ये चिकन तैयार हुई है। हालांकि हमने इसके अंदर प्याज और लहसुन का इस्तेमाल भी नहीं किया। उम्मीद है कि हमारी इतनी सिंपल, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। चावल अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम चावल को निथार लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह चावल निथर चुके हैं। बहुत ही शानदार से चावल हमारे ये रेडी हुए हैं। यहाँ हमने चूल्हे पर चढ़ा दी है कढ़ाई। जो सालन हमने रेडी किया है उसी का ऑयल हमने कढ़ाई में ऐड कर देना है। थोड़ा सा ऐड करेंगे, इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप चावलों को दम पे रखते हैं ना तो नीचे काफ़ी सारे चावल ज़ाया हो जाते हैं, नीचे चिपक जाते हैं। जब आप ऑयल का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके चावल नीचे चिपकेंगे नहीं, ठीक है जी। तो हुई ना मज़े की बात। अब आपने बिरयानी की तह लगा लेनी है। एक तह लगाएं या 2 तह लगाएं, जिस तरह से आपको अच्छा लगे। तो देखिए जी, इतनी सिंपल, आसान और मज़ेदार सी बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। यकीन जाने बनाने में बेहद आसान और जायके में लाजवाब है। हमने तकरीबन बिरयानी की 2 तह लगाई हैं। ऊपर से हमने इसके ऊपर ज़रूर दिया है फूड कलर, साथ ही ऊपर रख दी है निकी जी प्लेट और अब हमने इसके ऊपर रख दिया है अंगारा। थोड़ा जो ऑयल पाएंगे और बिरयानी को अच्छे से दम दे देंगे। उम्मीद है कि इतनी सिंपल, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना। चलिए जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी को दम लग चुका है। कलर देखिए, लुक देखिए, इसकी खुशबू पूरे घर पे फैल चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कमाल की ये बिरयानी बनकर तैयार हुई थी। बिरयानी को अब हम निकाल लेंगे एक डिश में। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ लाजमी शेयर किया करें।